कि लौकुश समीकरण ध्वस्त हो गया, MY समीकरण ध्वस्त हो गया और इसको लेकर के महागठबंधन के भीतर आपसी कलह छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार अपने हाथ से जदयू को छोड़ना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार इस लड़ाई से बाहर हो जाएं। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, नीतीश कुमार को उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई देता है। पिछले दिनों जो खबरें हुई, जो घटनाक्रम हुए बिहार की राजनीति में, उस पर चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उस पर बाबा विस्तार से बताएंगे। नीतीश के साथ जनता दल यूनाइटेड में अब पुराने लोग नहीं बचे हैं, यानी पुराने लोग कहने का मतलब कि वो लोग तो जदयू के लिए कभी करता धरता थे। ललन सिंह को अध्यक्ष पद का कमान दिया गया है, तो ऐसे में बाबा का कहना है कि नीतीश के हाथ से जदयू निकल चुकी है। मेरे पिताजी सेना से थे जी, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई ऐसी बातें हम लोगों को बताई, लेकिन लोकोक्तियाँ भी खूब कहते थे। उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा तेज बनता है वो 3 जगह मखता है। अभी 3 जगह कहाँ कहाँ मखता है ये सब लोगों को पता है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपने पार्टी को और अपनी राजनीति को लेकर के चल रहे थे, अचानक से अधिक दिमाग लगाने के चलते हो सकता है, या फिर उनके पास अब वो क्षमता नहीं रह गई हो जिससे कि वो लोगों को इधर उधर घुमा लिया करते थे। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी को स्थापित किया और बरकरार रखने की कोशिश की, उसमें वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सीधे आप देख लीजिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर क्या कुछ हो रहा है उसका नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं रह गया। वो सरकार में मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए वो किसी को अगर बुरा भला कहना हो, बुरा भला कह के किसी को खुश करना हो तो तैयार है, किसी का पैर छूने का जरूरत हो तो उसको लेकर के खुश हो रहे हैं। इन सारी बातों में कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, नीतीश कुमार को उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा को जब लेकर के आए थे तो लौकुश समीकरण को साधने के लिए लेकर के आए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की किसी भी बात को वो नहीं मानते हैं। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा हाल फिलहाल में उनसे कह रहे थे कि अकेले में मेन टू मेन बात कीजिए, आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, भले ही कोई किसी पद पर हो लेकिन आपके बिना पार्टी को कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने करीबियों का मानना भी बंद कर दिए हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं इतना तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के हाथ से अब जदयू निकलती जा रही है। और जदयू कैसी होगी, क्या होगी, ये हम आगे तो बताएंगे ही, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उस बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला सब कुछ लेने के लिए अधिकृत कर दिया ललन सिंह को, यह साफ बताता है कि अब नीतीश कुमार अपने हाथ से जदयू को छोड़ना चाहते हैं और फैसला सारा ललन सिंह लेंगे, क्योंकि उसके लिए वो उन्हीं को अधिकृत कर दिए हैं, बाकी के लोग सिर्फ गोल्डन सिंबल बन के रहे। जदयू और राजद के विलय पर बातचीत चल रही है। ललन सिंह ने क्या फैसला लिया, कब विलय होगा, लालू आएंगे तब या उसके पहले ही कुछ बातचीत होगी? देखिए, अब यहाँ फिर मुझे याद आती है वो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी जो कहते हैं कि शेर बूढ़ा हो जाता है तो कंगन फेंक करके अपने लिए जुगाड़ करता है। बिल्कुल उसी अंदाज में कहीं ना कहीं एक तरफ से तो पार्टी उनके हाथ से निकल ही गई है। अब उनको लग रहा है कि कौन पार्टी को संभाल पाएगा, और सबसे बड़ा अगर तकलीफ कोई है, अंदर ही अंदर उनको घुटन हो रही है या अंदर ही अंदर उनको बेचैन किए हुए, तो वो है आर.सी.पी. सिंह का पार्टी छोड़ना। आर.सी.पी. सिंह एक ऐसे नेता थे कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। एक तो वो ब्यूरोक्रेट थे और दूसरे राजनीतिकार नीतीश कुमार से उन्होंने गुण सीखा था। ये दोनों ही स्थितियां थी जिसमें वो संगठन का भी काम देखते थे और शासन का भी काम देखते थे। दोनों काम वो देख रहे थे और दोनों काम में वो परंगत नजर आ रहे थे। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हमने अक्सर देखा है कि जदयू पूरी तरह से कैलकुलेटेड थी और उस कैलकुलेशन में सब कोई फिट बैठते थे, किसी को कोई समस्या नहीं थी। तब नीतीश कुमार की जदयू थी और नीतीश कुमार के इशारे पर जदयू चला करती थी। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं जदयू का बॉस बदल गया है, जदयू की दशा और दिशा बदल गई है। और विलय की जहां तक बात कर रहे हैं, इस पर फैसला ललन सिंह को लेना है। ललन सिंह ने कई बार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये नीतीश कुमार का फैसला है कि विलय नहीं हो, विलय होगी तो पार्टी में बहुत तरह का समस्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। कई लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारे लिए क्या फैसला होगा, क्योंकि जो विधायक हैं
जो सांसद हैं उन लोगों को लग रहा है कि अब जबकि भाजपा के साथ तो हमने 50-50 का समझौता कर लिया था, लेकिन अब किससे सिर्फ 50-50 का समझौता करेंगे? तो उसके लिए ललन सिंह को लगता है कि विलय कर लेने के बाद दोनों पार्टी जब एक हो जाएगी तो ज़्यादा सीटें मिलेगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि उन लोगों का सीट कटना तय है जो अभी जदयू के सांसद हैं, और जदयू के विधायकों पर भी आंच आएगी, क्योंकि जहां 2 नंबर और 1 नंबर की लड़ाई हो रही थी, जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे हों 2020 के चुनाव में, वहां भी समस्याएं क्रिएट होंगी जी। समस्या क्रिएट होना शुरू हो गया है, और आरसीपी सिंह ने ये बात कह भी दिया है, और आरसीपी सिंह ने जब कहा है तो इंटरनल सोर्सेज उनका बहुत मजबूत है, क्योंकि जदयू के संगठन से वो जुड़े रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहुत जल्दी विलय होगा, 14 जनवरी के बाद विलय होगा, और विलय के बाद जदयू बिखर जाएगी। नीतीश कुमार के हाथ से तो निकल ही गई है, नीतीश कुमार को असर भी नहीं पड़ता है। नीतीश का लौकुश समीकरण एक बार फिर से गड़बड़ हो गया, ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी तो आप जानते ही हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक फैक्टर हैं, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर है कि आपने सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं किया है। यहाँ फिर आपको एक बात कहेंगे कि कुशवाहा को तो आपने नाराज किया ही। आप अगर समझते हैं कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके आप कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। वहीं नीतीश कुमार को सिर्फ अगर कुर्मी का नेता मानते हैं तो वहां भी आपकी बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि कुर्मी के नेता के रूप में आपने स्थापित कर दिया था आरसीपी सिंह को, जो आज आपके साथ नहीं है। तो न एक तरफ आपके साथ आरसीपी सिंह है और न उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो जो भी बयान दिया है, उस बयान को बहुत मार्केबल बयान है कि पार्टी जो चल रही है वो अपने आइडियोलॉजी चल रही है, जबकि इसको चेंज करके जनता के आइडियोलॉजी चलना चाहिए। जनता के विचारों को पढ़ना और समझना पड़ेगा। राजनीतिक व्यक्ति का ये बयान है, और राजनीतिक व्यक्ति के बयान को शायद वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो नीतीश के लिए भजन कीर्तन करते रहते हैं। अब इस बदली हुई परिस्थिति में लौकुश समीकरण का हिस्सा साफ नजर आया कि कुर्मी में कहां गया। अंतिम समय में जो 20 से लेकर के 23 राउंड तक का मतगणना हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे गांव थे, हमने डिटेल्स में बताया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो पीछे जाकर के देख सकते हैं हमने क्या डिटेल्स में किन किन गाँवों का नाम लिया है, और वहां के जातीय समीकरण को आप देख सकते हैं। राजपूतों का, भूमिहारों का और ब्राह्मणों का, सवर्णों का तो इलाका था ही, लेकिन साथ साथ लौकुश समीकरण कुर्मी कुशवाहा का एक बड़ा गाँव था, जहां भी जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन आगे नहीं निकल पाया है, वहां भी उनके वोट कटे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोगों ने वोट दिया है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जिस तरह से सतीश कुमार आ गए हैं चिराग पासवान के साथ, और उन्होंने, हालांकि वो नहीं गए हैं कुर्मी में, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है कि उन्होंने कई ऐसे उनके शिष्य हैं जो राजनीतिक रूप से उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने राजनीति का गुर सीखा है। उन लोगों को स्पेशली फोन करके उन्होंने बताया था कि आपका वोट और आपके इस तरफ जाना चाहिए, चिराग पासवान का समर्थन करना है। और कई सभा करके उन्होंने दिखा भी दिया कि लौकुश समीकरण वाले गाँव में चिराग पासवान का इस तरह से स्वागत हो रहा है जैसा स्वागत न तो उपेंद्र कुशवाहा का हो रहा है, न नीतीश कुमार का हो रहा है। जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार पर अंडा फेंका जा रहा है या चप्पल फेंका जा रहा है या नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है, वैसे क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे नीतीश कुमार के जगह पर दूसरे लोगों का, चिराग पासवान का या अन्य नेताओं का, जैसे आरसीपी सिंह को आप देख लीजिए, जहां भी जा रहे हैं तो जितनी भीड़ नहीं हो रही है नीतीश कुमार और कुशवाहा के सभा में, उससे ज्यादा जो है वो आरसीपी सिंह की सभा में हो रही है। अब एक सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर कुछ ऐसे फैसले लेती है जिससे देश की जनता भी चौंक जाती है, तो बिहार के लिए भाजपा क्या फैसला लेगी जो चौंकाने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार हम और संपादक नमन मिश्रा जी बात करते आ रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है सीधी लड़ाई बिहार में लड़ना, किसी के कंधे पर नहीं लड़ना और किसी की बैसाखी पर नहीं चलना। बैसाखी तो उसने झटक दिया, भले ही नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके बाहर आए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एकच हो गई है, अकेले हो गई है, और अब उसका कोई बॉस नहीं है। पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बॉस थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुद की बॉस है और फैसले खुद के लेने हैं उसके। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार इस लड़ाई से बाहर हो जाए और उसकी लड़ाई सीधे जो है वो तेजस्वी यादव से हो, क्योंकि आप देखिए कुर्मी बहुत सारी चीज़ों को दे करके चला गया है। अगर खास करके देखा जाए, हम लोग जैसे लोग जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उन लोगों के लिए तो इतना रस दे करके गया है, इतनी सारी चीज़ें दे करके गया है कि हम अगर सालों बोलते रहे ना, तो 2024, 2025 और उससे उसके आगे का भी
जी। चुनाव जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन खत्म नहीं होगा कि जिस तरह से कुर्नी ने रिजल्ट दिया। कुर्नी में हर जाति का समीकरण है, हमने आपको बताया भी था, याद होगा आपको। हमने बताया था कि हर जाति का समीकरण बराबर है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुर्नी ने जो रिजल्ट दिया है वो साफ बता दिया है कि लौकुश समीकरण ध्वस्त हो गया, MY समीकरण ध्वस्त हो गया, और इसको लेकर के महागठबंधन के भीतर आपसी कलह छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ दलितों के वोट को लेकर के जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी की टीम ने यह भी कहा है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिला। यादवों के वोट को भी कहा जा रहा है कि नहीं शिफ्ट करा पाए तेजस्वी यादव। इसके साथ साथ लौकुश समीकरण तो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसमें हर जाति के जो नेता हैं उन लोगों को जोड़ करके एक नया नेक्सस बिहार में बनाने की कोशिश की है। और नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रमोट कराने का कोशिश किया था, और भाजपा विरोधी टीम को, भाजपा विरोधी जो दल हैं उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश किया था, उसमें वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पूरी योजना को तहस नहस कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नीतीश की सारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया है। ललन सिंह के हाथ में कमान मिली है, और जदयू राजद के विलय पर भी चर्चा हो रही है। जनवरी के महीने में इसको लेकर एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा ललन सिंह शुरू करेंगे तेजस्वी यादव के साथ बैठकर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681